तो इसने 48 घंटे 48 नहीं 72 घंटे यहीं बैठ जाएंगे, तब तक बॉडी नहीं लेंगे, तब तक मुलजिम पकड़ में नहीं आएगा। सर कल जो ग्राम होगरा की हमारी बच्ची थी, बेनाजी के अंदर बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। 2 दफे पत्थर मार के उनके सिर पे पत्थर पटक के बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, बट हम जब तक लाश नहीं लेंगे तब तक मुलजिम पकड़ में नहीं आएगा, और मुलजिम तब पकड़ में आ जाएगा उसके बाद लेंगे। प्रशासन बोल रहा है 24 मिल जाएंगे, हम 24 नहीं 48 घंटे 48 नहीं 72 घंटे यहीं बैठ जाएंगे, तब तक बॉडी नहीं लेंगे, तब तक मुलजिम पकड़ में नहीं आएगा। हमारे बच्चे अब मैं आपको यह आंदोलन और यह जो उग्र दिखाई दे रही है जनता, इसके बारे में बता दो कि आखिर में मामला क्या है। राजस्थान पुष्कर के ग्राम होगरा में एक 11 साल की बच्ची थी, जो सुबह रोज की तरह वह बकरी चराने अपने पास के ही जंगल में जाया करती थी। प्रतिदिन के हिसाब से वह कल भी ऐसे ही बकरी चराने के लिए निकली और शाम को घर आती थी, लेकिन जब तक शाम को घर नहीं आई तब तक माता पिता को उस बच्ची की चिंता होने लगी। और चिंता के तहत जब सभी लोगों ने, गांव और नौजवानों ने उस बच्ची की खोज करने की शुरुआत की, तो पता चला कि शाम को एक झाड़ी में उस बच्ची का शव मिला। शव को देखते ही गांव में और आसपास के क्षेत्र में बड़ा ही हड़कंप मच गया, और शव की परिस्थिति देखते हुए सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि ऐसा पता चला है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों वह भी वीडियो हमारे पास है, फ़ोटो है, लेकिन उसे हम दिखाना उचित नहीं समझते हैं। बच्ची के सर पे पत्थर और डंडे से मारकर उसका जो सर है वह सर फोड़ दिया गया और हत्या कर दी गई। इन सभी मामलों को लेकर पुष्कर के अजमेर सरकारी अस्पताल में जब शव लेने परिजन पहुंचे, तो परिजन का कहना था कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा हम शव को नहीं लेके जाएंगे। हालांकि वहां के प्रशासन और पुलिस, एसपी सभी लोगों ने जनता को बहुत ही समझाया, बहुत ही बुझाया कि आप लोग शव ले लीजिए, 12 घंटे में 24 घंटे में हम हत्यारे को पकड़ लेंगे। लेकिन वहां की स्थानीय जनता और उनके समर्थक और परिजनों का कहना था कि हम 48 घंटे देते हैं, 52 घंटे देते हैं, लेकिन जब तक आप अपराधियों को पकड़ नहीं लेते हैं तब तक हम शव नहीं लेंगे। और इसी बीच हंगामा यह चलता रहा। आइए जानते हैं आगे की बातें। कल मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी जघन्य घटना हुई। ग्राम होकरा की 11 वर्षीय बालिका जो बकरी चराने रोज आती थी, और प्रतिदिन की बात ही वो कल भी बकरियां चराने गई। शाम को जब वो नियत समय में नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई, और जब गांव के सभी युवा लोग मिलकर उनको खोज करी तो उसकी आधी रात्रि को उसकी हत्या हुई। लाश पहाड़ी पे मिली, और गांव वालों ने पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी, और उस देखने से अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उसका बलात्कार करके हत्या का ये मामला प्रतीत हुआ। आज हम सभी ग्रामीण और मेरी एसपी साहब से ही बात हुई, और एसपी साहब को भी हमने अल्टीमेट दिया कि 24 घंटे के अंदर अगर हत्यारों को पकड़ के आपने पर्दाफाश नहीं किया तो हम आगे की रणनीति तय करके उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि पुष्कर के आसपास के क्षेत्र में पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसका आज तक पर्दा नहीं उठा। ये सरासर प्रशासन की लापरवाही और उसमें लापरवाही नजर आती है। और हमारे एसपी साहब को भी मैंने स्पष्ट कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर अपराधियों को, हत्यारों को अगर नहीं पकड़ा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम वो जाएंगे। प्रदेश में हो रही लगातार इस तरह की घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से राजस्थान के अंदर ये एक दुखद घटना है, हालांकि इसमें राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो कहनी भी चाहिए। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तब से हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं बहुत बड़ी है। आप पुलिस का रिकॉर्ड देखेंगे तो ताबड़तोड़ एफआईआर जो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई, वो इन 3 सालों के अंदर हुई। अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि अजमेर जिले के अंदर कई गोलीकांड की घटना हुई। जब मर्जी आए जिसको अपराधी गोली मार देता है, क्योंकि इस शासन के अंदर अपराधी बेखौफ होकर घूम रहा है। अपराधी सोचता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, और पिछली ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा, और कुछ लोग हैं जो मिलीभगत करके अपराधों को बढ़ावा देते हैं। तो मेरा यह है कि ऐसे लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग अपना काम जो करने के लिए, चाहे वो प्रशासन का कोई सा भी अधिकारी हो, वो काम छोड़ के वो दूसरे धंधों में लग जाता है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सामान है पर हम पर्दाफाश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक इस घटना का संदर्भ है तो मेरी खुली रूप से प्रशासन को चेतावनी है
कि अगर 24 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश नहीं हुआ, हम सब ग्रामीण मिलकर आगे की रणनीति तय करके, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम प्रशासन के खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे अगर उन्होंने हत्या का पर्दाफाश नहीं किया। कल लगभग 6 बजे एक जो पीड़िता है, जो अपने पुष्कर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसका मर्डर कर दिया था वेदनाथ जी के पहाड़ियों में यहाँ पे, और उसके संभवतः हमें जो प्रथम दृष्टया लग रहा है उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, विधायक जी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? माननीय विधायक महोदय ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन हम लोग और श्रीमान टाइगर साहब के हमें ये निर्देश हैं, ये हमें डायरेक्शन मिले हैं और श्रीमान एसपी साहब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो टाइगर साहब ये कह रहे हैं कि लगभग इसको 12 घंटे में इसका खुलासा करें, और हम श्रीमान टाइगर साहब की जो बातों पर और उनके हमारे ऊपर जो उनका विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, रावत समाज में आक्रोश है कि पहले भी 3 मर्डर हुए हैं, उनका खुलासा नहीं हुआ, तो आप 12 घंटे में कैसे कर पाएंगे? क्या चैलेंज है? ये हमारे लिए चैलेंज है और हमें कुछ इनपुट मिले हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी आपके समक्ष इसका खुलासा करके आपको अवगत करवा देंगे।